नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई रिसेंटली ग्लोबल एनकैप ने दो गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है, मारुति सुजुकी अर्टिगा और रेनॉल्ट ट्राइबर। इन दोनों ही गाड़ियों को सेफर कार्स फॉर इंडिया के अंडर नहीं बल्कि सेफर कार्स फॉर अफ्रीका के अंडर टेस्ट किया गया है। कुछ सालों पहले अर्टिगा और ट्राइबर दोनों ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट इंडियन मार्केट के लिए हो चुका है। ट्राइबर ने इसमें 4 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे, जबकि अर्टिगा ने 3 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे। लेकिन अभी जो क्रैश टेस्ट हुआ है सेफर कार्स फॉर अफ्रीका के लिए, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इसमें मारुति सुजुकी अर्टिगा को 2 एयरबैग्स के साथ फ्रंट और साइड से टेस्ट किया गया है, जिसमें इसने अडल्ट सेफ्टी में 23.63 आउट ऑफ 34 पॉइंट्स के साथ 1 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 19.40 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स के साथ 2 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं। ओवरऑल पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाए तो इस गाड़ी ने 5 में से सिर्फ 1 ही स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं, यानी अपने प्रीवियस क्रैश टेस्ट से 2 स्टार्स कम। जबकि दूसरी तरफ ट्राइबर को देखा जाए तो इसको भी 2 एयरबैग्स के साथ फ्रंट और साइड से टेस्ट किया गया है। इस गाड़ी ने 22.29 आउट ऑफ 34 पॉइंट्स के साथ 2 स्टार रेटिंग्स अडल्ट सेफ्टी में और 19.99 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स के साथ 2 स्टार रेटिंग्स चाइल्ड सेफ्टी में स्कोर किए हैं। ओवरऑल इसके पॉइंट्स देखे जाएं तो इसने 5 में से 2 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं। जबकि इसका जब इंडिया में क्रैश टेस्ट हुआ था तो इसने 4 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे। लेकिन आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, तब ग्लोबल एनकैप के जो नॉर्म्स थे वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। रिसेंट में 1-2 साल पहले ही इसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं और इनके नॉर्म्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और टफ कर दिया गया है, जिसके बाद अब 4 और 5 स्टार लाना आसान नहीं रहा। लेकिन फिर भी इन कंपनियों से इतने बेकार परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो मेड इन इंडिया हैं, मतलब जो गाड़ी इंडिया में बिक रही है वही अफ्रीका में भी टेस्ट हुई है, बस उसमें थोड़े बहुत फीचर्स ऊपर नीचे हैं। अर्टिगा में बहुत ज्यादा फीचर्स का डिफरेंस नहीं है, लेकिन ट्राइबर में ठीक ठाक डिफरेंस है। फिर भी अगर ये दोनों गाड़ियां इंडियन मार्केट के लिए टेस्ट होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी अर्टिगा को 1-2 स्टार से ज्यादा मिल पाएगा और ट्राइबर 3 स्टार से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही गाड़ियां यहाँ पर भी अनसेफ ही मानी जाएंगी। तो इन कंपनियों से इस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मारुति सुजुकी अपने गाड़ियों को मजबूत बना रही है, ऐसा वो खुद बता रहे हैं और सुनने में भी आ रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच अर्टिगा ने 1 स्टार लाकर सब कुछ खराब कर दिया। उम्मीद करते हैं इनकी जो नई गाड़ियां आ रही हैं एटलीस्ट उनको ये मजबूत बना रही हो। बाकी रेनॉ से भी उम्मीद है कि वो इंडियन मार्केट के लिए अपने गाड़ियों को मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा भाई टाटा, महिंद्रा, फोक्सवैगन, स्कोडा और ह्यूंडई वर्ना की वाकई में सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। तब इन गाड़ियों ने इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने के बाद भी 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर कर लिए हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, गाड़ी कितनी भी मजबूत 5 स्टार वाली या फिर कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसे हमेशा लिमिटेड स्पीड में रखकर ही चलाएं, क्योंकि ऐसा करने से ही आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अभी रिसेंटली एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे और उनकी वाइफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ की तरफ आ रहे थे। ये लोग अपने मर्सिडीज ई क्लास से थे। हालांकि उस समय गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता। खैर, गाड़ी की स्पीड जो भी रही हो, ऐसा बताया जा रहा है कि ये चलते चलते अचानक से अनकंट्रोल हो गई है और रोड के साइड में जाकर सीधा डिवाइडर में घुस गई है। अब यहाँ पर अनकंट्रोल होने का भी कोई एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा कि स्पीड इतनी ज्यादा बताई जा रही है और साथ में ये भी बताया जा रहा कि सड़क जो है वो पूरी तरह से गीली थी, इसीलिए ड्राइवर इसे टाइमली संभाल नहीं पाए और गाड़ी स्किड होकर डिवाइडर में घुस गई। तो नॉर्मली इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, जब भी सड़कें गीली होती हैं और आप उस पर हाई स्पीड में चलते हैं तो उस सिचुएशन में गाड़ी के अनकंट्रोल होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। हो सकता है यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ हो, या फिर हो सकता है ड्राइवर ने किसी से बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग इधर उधर घुमाया हो और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई हो। गाड़ी की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना ज्यादा भयानक हुआ है। इन फोटोज को देखकर साफ पता चल रहा कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा रही होगी। इम्पैक्ट से सेडान का पूरा फ्रंट खत्म हो चुका है। इनफैक्ट इधर का आधा हिस्सा तो गायब ही हो गया है। डिवाइडर में लड़ने की वजह से इसका पहिया टूट कर निकल गया और इंजन भी निकलकर बाहर की तरफ चला गया। ओवरऑल सामने से गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी भाई आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बैक वाला हिस्सा है, यानी ए पिलर से पीछे वाला हिस्सा, वो पूरी तरह से सेफ है। सिर्फ डोर्स पर थोड़े बहुत नुकसान आए हैं, लेकिन इसके पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। और तो और गाड़ी का विंडशील्ड तक पूरी तरह से नहीं टूटा है। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मर्सिडीज का परफॉर्मेंस इस एक्सीडेंट में कितना बेहतरीन था।
और यही रीज़न था कि अंदर बैठे दोनों पैसेंजर्स भी ठीक ठाक थे। उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सीरियस इंजरीज नहीं आई है। हालांकि इनको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल सही हो गए हों। बच भी गए, बचते नहीं। तो भाई यहाँ पर इतनी महंगी और इतनी ज्यादा मजबूत गाड़ी थी, तब जाकर ये पैसेंजर्स को बचा पाई है। इसके अलावा कोई और गाड़ी रही होती तो शायद वो पैसेंजर्स को पूरी तरह से सेफ ना रख पाती। तो भाई इसीलिए आप सभी से कहा जाता है कि गाड़ी चाहे 5 स्टार हो या फिर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे हमेशा लिमिटेड स्पीड में रख कर ही चलाएं। सबके पास भाई मर्सिडीज नहीं होती है, और मर्सिडीज वगैरह भी हर एक्सीडेंट में सरवाइव नहीं कर पाती है। यहाँ पर पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी जो उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, वरना ये गाड़ियाँ भी हाई स्पीड में ख़त्म हो जाती हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है, और इस पर गाड़ियां 200 की स्पीड में चलती हैं। मैं सिर्फ इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि और भी जितनी गाड़ियां हैं। मैं खुद कई बार इस एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर चुका हूं, और मैंने देखा है कि भाई लोग 180, 190 इतनी ज़्यादा तेजी से गाड़ी निकालते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ की सड़कें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, गाड़ियाँ कम दिखती हैं, तो लोगों को लालच आ जाता है। लेकिन भाई सिर्फ तेज रफ्तार में चलना ही बड़ी बात नहीं होती है, गाड़ियों को संभालना भी होता है। और जब मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ इतने स्पीड में नहीं संभल रही हैं तो नॉर्मल गाड़ियों की क्या ही बात कर सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर अपने जान की कीमत समझें, और अपने साथ साथ दूसरों के भी जान की कीमत समझें, और गाड़ी को हमेशा रोड लिमिट के हिसाब से ही ड्राइव करें, फिर चाहे वो कोई भी गाड़ी क्यों ना हो। बाकी आपका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स पर क्या मानना है और मर्सिडीज के एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।